हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, ओसवाल पंप्स आईपीओ के डिटेल एनालिसिस के बारे में। कंपनी को दोस्तों इस वीडियो में हम समझते हुए नजर आएंगे किस प्रकार की ये कंपनी है, क्या बिजनेस मॉडल है, किस तरीके का दोस्तों ये आईपीओ हो सकता है, वैल्यूएशंस, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ओसवाल पंप्स आईपीओ ओपन होने वाला है 13 जून से लगाकर 17 जून के बीच में। ₹1 की दोस्तों फेस वैल्यू है। 584 से 614 का इसका प्राइस बैंड है। 24 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1387 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 890 करोड़ का, तो ओएफएस रहेगा 497 करोड़ का। अभी हम समझेंगे दोस्तों कि फ्रेश इशू जो 890 करोड़ है वो कंपनी कहां पर खर्च करने वाली है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, ओसवाल पंप्स क्या करती है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर है किसका, पंप्स का। जी हाँ, कंपनी जो है वो पंप्स मैन्युफैक्चर करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। कंपनी के पास बहुत बड़ी इस रेंज है, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कंपनी कैटर करती है टू डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसके अंदर सोलार पंप्स, सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप्स, प्रेशर पंप्स, सीवेज पंप्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स एंड केबल्स और इलेक्ट्रिक पैनल्स आपको शामिल होते हुए दिख जाते हैं। 31 अगस्त 2024 के हिसाब से कंपनी ने दोस्तों अभी तक 26,270 टन की सोलार पंपिंग सिस्टम्स को अभी तक एग्जीक्यूट कर दिया है डायरेक्टली अंडर द पीएम कुसुम स्कीम फॉर सेवरल स्टेट्स, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इंक्लूडेड है। कंपनी जो है दोस्तों वो ऑपरेट करती है, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो करनाल हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। जो टोटल लैंड है इनके पास, जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है 41,076 स्क्वायर मीटर्स का एज ऑफ मार्च 31, 2024। कंपनी जो है वो दोस्तों लगातार ग्रो करती हुई नजर आ रही है। जो इनका नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूटर्स का अक्रॉस इंडिया, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। 473 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके एज ऑफ 31 मार्च 2022 टू 636 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हुए नजर आ गए 31 मार्च 2024 के अंदर ही। अगर आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल 2021 से लगाकर मार्च 31, 2024 के बीच में ओसवाल पंप्स ने करीबन 17 कंट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी किया, जिसमें एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स इंक्लूडेड है। मार्च 31, 2024 के हिसाब से कंपनी ने बताया कि इनके पास टोटल जो टीम है एम्प्लॉयज़ की वो 164 एम्प्लॉयज़ की है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा बिजनेस है इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रोथ हमको देखने को मिला था जब पीएम कुसुम स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ। तो इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू बाइफर्केशन है सोलार पंप्स का, वो हम समझेंगे कि किस तरीके से पीएम कुसुम स्कीम इंपॉर्टेंस रखती है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं वो 9 महीने के अंदर जो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखने को मिला है 31 मार्च 2024 यानी FY25 के अंदर, क्योंकि अभी कंपनी ने अपने फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स सामने नहीं रखे। सो यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं रेवेन्यू जो कंपनी का आता है फ्रॉम द सप्लाई ऑफ टर्न की सोलार पंपिंग सिस्टम्स डायरेक्टली बाय अस, मतलब डायरेक्टली जो कंपनी सेल करती है अंडर पीएम कुसुम स्कीम। तो ये जो टोटल रेवेन्यू का 78.50% जो है वो कंपनी याद रखिएगा यहीं से जनरेट करती है। करीबन 7,732 मिलियन यानी 770 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा जो डेटा है वो आपको देखने को मिल जाता है, बिकॉज फिगर्स याद रखिएगा मिलियन में है। इसके बाद दोस्तों अगर देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम द सप्लाई ऑफ टर्नकी सॉल्यूशंस पंपिंग सिस्टम टू प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग, यानी वो प्लेयर्स जो इस पीएम कुसुम स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी दोस्तों कंपनी याद रखिएगा अपने पंप्स बेचती है। तो यहाँ पर करीबन 3.89 आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी लेस, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 30 लाख रुपए के आसपास की सेल हुई है, जो करीबन 0.04% होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बनता है फ्रॉम द सप्लाई ऑफ सोलार पंप्स, सोलार मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स एंड BOS किट विदाउट इंस्टॉलेशन सर्विसेज टू प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन द पीएम कुसुम स्कीम। तो यहाँ पर करीबन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 858 यानी ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 85 करोड़ के आसपास यहाँ पे कमाया, जो करीबन 8.72% होता है, कमाया नहीं रेवेन्यू। इसके अलावा अगर देखेंगे तो टोटल ये कितना हो गया, 87% कंपनी का रेवेन्यू आता है जो पीएम कुसुम स्कीम से आता है। अब उसमें भली कंपनी खुद बेच रही है या फिर प्लेयर्स को बेच रही है। पीएम कुसुम स्कीम को अगर हम हटा देते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा 12.74% कंपनी का रेवेन्यू बनता है, जो करीबन 125 करोड़ होता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बट कंपनी ने ये कहा है कि अगर ये स्कीम हट भी जाती है तो सोलार का जिस तरीके से अभी आपको ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कंपनी ने साफ साफ कहा है।
इसके अलावा स्टेट वाइज बाइफर्केशन भी देख लेते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी अपनी सेल करती है। तो हरियाणा के अंदर दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 34.75% का अपना रेवेन्यू जनरेट किया। महाराष्ट्र सबसे बड़ा कंपनी का याद रखिएगा प्लेयर है, बिकॉज 44.30% रेवेन्यू कंपनी वहाँ से जनरेट करती है। इसके अलावा यूपी से 6%, राजस्थान से 5%, छत्तीसगढ़ से 0.06%, पंजाब से 2.31%, उत्तराखंड से 1.49% और बाकी बचे हुए स्टेट से 1.97%। यानी ऑलमोस्ट कंपनी का बिजनेस अगर आप देखेंगे डोमेस्टिकली 96.3% के आसपास है। एक्सपोर्ट बहुत छोटा फिगर है, बिकॉज 364 मिलियन मतलब 3 करोड़ 64 लाख के आसपास याद रखिएगा कंपनी जो है वो यहाँ पर जनरेट कर पाती है। माफ़ कीजिएगा 36 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा जनरेट कर पाती है, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स, राइट। अब दोस्तों एक बार कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, राइट। स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? स्ट्रेंथ सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी याद रखिएगा लीडिंग सप्लायर है सोलर पंप्स की अंडर द पीएम कुसुम स्कीम। दूसरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल है, मतलब कंपनी के ऑपरेशंस है, यानी कॉस्ट और क्वालिटी कंट्रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर कंपनी का फोकस काफ़ी रहता है। तीसरा वाइड प्रोडक्ट रेंज है कंपनी के पास एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। चौथा कंपनी का जो प्रेजेंस है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट में बहुत कंसंट्रेटेड है, नहीं। अगर आप देखेंगे अभी आपको ने बताया स्टेट वाइज, तो कंपनी का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंस है की फार्मिंग स्टेट्स में, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा फार्मर्स के लिए कंपनी ज़्यादा काम कर रही है। दूसरा दोस्तों वीकनेसेस क्या है? वीकनेसेस ये है कि देखिए हाई डिपेंडेंसी है ऑन एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट और स्किल्ड टेक्नीशियंस, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो। तो आप मान सकते हैं कि उनका ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है, तो कंपनी को इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। दूसरा एक्सपोजर टू हजार्डियस मटेरियल्स इंक्रीजेस ऑपरेशनल एंड लीगल रिस्क, ये बात ध्यान रखिएगा, ओवरऑल रहते ही है। तीसरा सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप मान सकते हैं कि अगर कोई डिसरप्शन कई जगह पर होता है तो फिर ओवरऑल कंपनी ठप बैठ जाएगी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही है। चौथा लिमिटेड ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन है, आपको मैंने बताया कि कंपनी का एक्सपोर्ट बहुत कम है, 17 कंट्रीज कंपनी ने कहा है कि हमने अभी एक्सपोर्ट किया है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों ये है कि लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है सोलर और एनर्जी एफिशिएंट वाटर सिस्टम्स के लिए, तो अपने आप में कंपनी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। दूसरा कंपनी एक्सपांशन कर सकती है अनटैप रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स के अंदर। तीसरा जो गवर्नमेंट दोस्तों फोकस है क्लीन एनर्जी और इरिगेशन स्कीम्स पे, तो इससे भी आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के फोकस के कारण ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अभी अगर आप देखेंगे लोगों के ध्यान में आ रही है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं सोलार का जिस तरीके से सरकार ने भी देखिए कोशिश की है कि सोलार का लोग यूज़ करें, वो अपने आप में देखिए काबिल तारीफ़ है, इसलिए कंपनी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चौथा लगातार दोस्तों कंपनी जो है वो स्ट्रेंथन कर रही है अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, तो आई थिंक वो भी सही है, बिकॉज इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में कंपनी अगर जाती है तो वहाँ पर कंपनी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। थ्रेट क्या है? थ्रेट दोस्तों पहला ये है कि ऑपरेशनल डिसरप्शन याद रखिएगा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट पे असर डाल सकता है। दूसरा अगर कोई रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं पूरे रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज़ के अंदर, तो हो सकता है कि कंपनी की डिमांड को अफेक्ट करे। तीसरा जो रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़ते हुए नजर आएंगे, इससे कंपनी के मार्जिन्स पे असर पड़ सकता है। चौथा लगातार कंपटीशन जो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, भले वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पंप मेकर से हो, इस पर कंपनी को फोकस रखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपनी अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स दिखाए, राइट। अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स पे हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए कंपनी के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स कुछ इस प्रकार से है कि 31 मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 360 करोड़ था, अगले साल 387 करोड़ का हुआ, उसके अगले साल 761 करोड़ का हुआ, और अब दोस्तों अगर आप देखेंगे सिर्फ 9 महीनों के नंबर्स निकल कर आए हैं, यानी एक क्वार्टर अभी बाकी है और कंपनी का ऑलरेडी 1000 करोड़ के रेवेन्यू जो है वो पार कर चुका है, यानी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के फंडामेंटल्स में। मुनाफा पहले साल दोस्तों कंपनी ने 2022 में 16-17 करोड़ के आसपास का मुनाफा किया, देन 34 करोड़ का मुनाफा किया, देन 97 करोड़ का मुनाफा किया, तो अभी तक दोस्तों कंपनी ऑलरेडी 216 करोड़ का मुनाफा कर चुकी है। यानी लगातार अगर आप देखेंगे फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। इसलिए अगर एक बार हम कंपनी के रिटर्न रेशियो देखें तो आरओसी कंपनी का 81.85% है, डेट टू इक्विटी मैनेजेबल दिखता है क्योंकि 0.42 का है, विच इज़ क्वाइट गुड। इसके अलावा कंपनी का अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 88.73% है, मार्जिन 12.83% के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 38.14 की है। अब दोस्तों समझते हैं कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए रीज़न सबसे पहले तो कंपनी ने कहा है कि कंपनी 89 करोड़ रुपीज़ याद रखिएगा खर्च करेगी इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कैपेक्स के लिए। दूसरा कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है इनकी होली ओन सब्सिडरी ओसवाल सोलार के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डेट या फिर इक्विटी फॉर फंडिंग द सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एट करनाल हरियाणा, यानी कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलने वाली है। यहाँ पे 272 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा 280 करोड़ कंपनी खर्च करेगी अपनी बोरिंग्स को पे करने में, 31 करोड़ रुपीस कंपनी खर्च करेगी अपनी इन्वेस्टमेंट में इन द होली ओन सब्सिडरी ओसवाल सोलार, जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पर कुछ बोरिंग्स है उसको कंपनी पे करने की बात कर रही है, और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस पे याद रखिएगा पैसा खर्च होता हुआ दिखेगा।
अब आते हैं दोस्तों वैल्यूएशन पे। देखिए कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है 24.22 की पी पे, और यहाँ पर अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखेंगे लाइक किर्लोस्कर ब्रदर्स 42 की पी पे मिलता है, शक्ति पंप 66.72 की पी पे मिलता है, WPIL 27 की पी पे मिलता है, KSB 66.79 की पी पे मिलता है, रोटो पंप्स 42 की पी पे मिलता है। अब आप कह सकते हैं कि सबकी पी में डिफरेंस आ चुका है, तो बिल्कुल आ चुका है, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, जो पी है ये है अकॉर्डिंग टू द RHP ऑफ द कंपनी, जो कंपनी ने बताई है। बट ये बात साफ है कि देखिए कंपनी 24-25 की पी पे 24-25 की पी पे आईपीओ लेकर आई है, तो थोड़ी जगह तो है। और कंपनी का अगर आप देखेंगे बिजनेस भी सॉलिड दिखता है, लगातार अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ग्रोथ होती हुई दिख रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ग्रोथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इसके कारण आप कह सकते हैं कि दोस्तों कंपनी फोकस में रहेगी। ये आईपीओ अच्छा करता हुआ देखने को मिलना चाहिए। इसके स्पेसिफिकली देखिए एंकर बुक QIB सब्सक्रिप्शन देखना दिलचस्प होगा, लेकिन हाँ ये आईपीओ बढ़िया करना चाहिए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, ये मुझे लगता है। बाकी अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी जो GMP है वो बहुत वॉलेटाइल है। कल तक दोस्तों 100 रुपये के पार चले गई थी, आज 68 रुपीज़ ही आ चुकी है। तो ग्रे मार्केट में जरूर थोड़ी सी गिरावट अभी हमको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।